यदि 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 4 है, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो cosec इसका थीटा से प्लस sec इसका थीटा का वैल्यू क्या आएगा? देखिए पहले इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। तो 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होगा। सॉरी, ये लाइन को थोड़ा इक्वल कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं। तो ए का मतलब क्या है कि 1, बी का मतलब क्या है tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा आएगा, एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा होगा। ऊपर देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस tan थीटा प्लस देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। देखिए माइनस tan थीटा प्लस tan से कट जा रहा है, ऊपर क्या होगा, 1 प्लस 1 बच रहा है तो 2 होगा, नीचे 1 माइनस tan थीटा, tan इसका थीटा ए आ रहा है, ऐसे ही रहेगी इक्वल टू 4। 2 से 4 को काटोगे तो क्या आएगा, 2। देखिए 1 माइनस tan इसका थीटा के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन आएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 को दूसरा साइड में ले जाएंगे तो हाफ होगा। देखिए 1 माइनस tan इसका थीटा यहाँ पर चला गया और 2 को यहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो tan इसका थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan इसका थीटा को अगर एक साइड में करेंगे तो 1 माइनस हाफ होगा। तो 1 माइनस हाफ करोगे तो क्या होगा, 1 हाफ होगा। तो tan इसका थीटा अगर हाफ होता है तो tan थीटा क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू होगा, tan थीटा इक्वल टू 1/√2 होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग स्क्वायर उठा दिया तो राइट साइड में क्या आएगा, रूट रूट में आएगा। तो tan थीटा अगर 1/√2 होता है तो इस क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हैं। कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल को थोड़ा सही तरीके से ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हो, एंगल अगर थीटा हो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या दिया है, 1 दिया है, तो परपेंडिकुलर 1। बेस क्या है, बेस है √2, तो √2 होगा। तो परपेंडिकुलर देखिए 1 है, बेस √2 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हम लोग जानते हैं अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या हो रहा है, 2 प्लस 3। तो हाइपोटेन्यूज हो रहा है √3, परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 हो रहा है, बेस क्या हो रहा है, √2 हो रहा है। निकलना क्या है हम लोग को, कोसेक इसका थीटा प्लस सेक इसका थीटा को निकालना है। तो कोसेक इसका थीटा का मतलब क्या है, कोसेक इसका थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का मतलब, तो इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है √3, √3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। नीचे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। फिर देखिए सेक इसका थीटा दिया है, सेक थीटा का मतलब क्या है, सेक इसका थीटा का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा का मतलब, सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करोगे तो क्या, √3 का स्क्वायर होगा। नीचे बेस क्या दिया है, √2, तो नीचे बेस का स्क्वायर √2 होगा, √2 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करने से क्या आएगा, 3, √3 का स्क्वायर करने से 3, नीचे आया क्या आ रहा है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2, 3 2 6, 6 प्लस 3 9, तो 9/2 आ रहा है राइट आंसर। इसका आंसर आएगा 9/2। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, तो क्या किया हम लोगों ने, देखिए ये जो वैल्यू दिया है 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 4, इससे क्या किया, इसको एलसीएम किया। एलसीएम करने से क्या आया, नीचे 1 प्लस tan थीटा ए वाला इंटू ए वाला मल्टीप्लाई में आया। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए क्या किया हम लोगों ने, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 माइनस बी का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या हो रहा है, 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा कट गया, क्या है, 1 प्लस 1 2 बच रहा है। या राइट साइड में 4 है, 2 से 4 को काट दिया, 2 हुआ। यहाँ पर क्या किया, tan
दो को राइट साइड में ले गया दूसरा साइड में, और वन माइनस टेन का थीटा गया अलग साइड में, तो वन माइनस टेन का थीटा रहने दीजिए, यहाँ पर हाफ हो रहा है। तो टेन का थीटा को एक साइड करेंगे तो क्या आएगा, वन माइनस हाफ आएगा। एलसीएम करोगे तो हाफ आएगा। इसका मतलब टेन का थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, वन अपॉन रूट टू, क्योंकि इसका हटा दिया हम लोग लेफ्ट साइड से। टेन थीटा मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का मतलब। परपेंडिकुलर क्या है वन, बेस क्या है रूट टू। तो ए अगर थीटा एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ए थीटा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, तो ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैसे निकलते हैं, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर वन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया, वन आया। बेस का इसका रूट टू का स्क्वायर किया तो क्या आया, रूट टू आया। टू प्लस वन अंडर रूट थ्री। अब निकलना क्या है, कोसेक इसका थीटा प्लस सेक इसका थीटा का वैल्यू निकलना है। तो क्या है, कोसेक थीटा का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट थ्री, परपेंडिकुलर क्या है वन, तो रूट थ्री का स्क्वायर किया थ्री आया। सेक सेक थीटा का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है रूट थ्री, बेस क्या है रूट टू, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर किया। रूट थ्री का स्क्वायर किया थ्री, रूट टू का स्क्वायर किया टू। सॉल्व किया तो ये वाला आंसर आ गया 9 अपॉन 2।